रास्ते बिखरे पड़े हैं यूं तमाम, रास्ते बिखरे पड़े हैं यूं तमाम, गर नज़र में हो असर तो मिले मंजिल हमें। गर नज़र में हो असर तो मिले मंजिल हमें। जिंदगी ऐसी ही कुछ है। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि जीने के बेहतर रास्ते नहीं हैं हमारे पास, मगर हम अपने आप को एक सीमा में बांध लेते हैं। बस इतनी ही उड़ान भरनी है, इससे ज़्यादा हम नहीं भरेंगे। और क्यों? क्योंकि बचपन से जब से हम शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं, तब से हमें हमारे माँ बाप, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब यही सिखाते रहते हैं, भाई अच्छा पढ़ लिख जाओ तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बस ये नौकरी के दायरे को छोड़ करके और कोई दायरा होता ही नहीं है हमारे सामने। और जब कोई दायरा होता ही नहीं है तो हमारी सोच भी बस वहीं तक सीमित रह जाती है। कोई भी पंछी अगर अपने घोंसले में से उड़ना ही न चाहे, वहीं बैठा रहे, तो आसमान को कैसे छू पाएगा? उसे कैसे पता चलेगा कि आसपास हमारे है क्या? आसमान कितना ऊंचा है, हमारे पंखों में कितनी ताकत है, हम कहां तक उड़ान भर सकते हैं, वो कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन पंछी हम मनुष्यों से बेहतर होते हैं, उनकी समझ हमसे बेहतर होती है। पंछी अपने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाते कि घोंसले में पड़े रहो, अपने कंफर्ट जोन को मत छोड़ो, आराम तलब हो जाओ। जैसे ही उनके बच्चों के पंख निकलते हैं, वो धीरे धीरे उनको पंख फैलाना सिखाते हैं। और जब पंख मजबूत से हो जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है, तो वो उसी पेड़ पर जहाँ उनका घोंसला होता है या उसी जगह पर जहाँ वो रहते हैं, वहाँ छोटी छोटी उड़ानें भरने को उनको सिखाते हैं। पहले वो छोटी उड़ानें भरते हैं, फिर उससे लंबी उड़ान भरते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। मगर हम इंसान ऊंची उड़ान नहीं भरना चाहते। हम इंसान बस, हमारे पास एक मकान है, माँ बाप है, गृहस्थी है और एक अदद नौकरी। अब नौकरी का तो ऐसा हाल है कि एक अनार 100 बीमार। एक जगह होती है, उस जगह के लिए लाखों दरखास्त आती हैं, लाखों एप्लीकेशंस आती हैं, और उनमें से चुना कौन जाता है? चुना वो जाता है जो सबसे बेहतर होता है। अब लाखों में अगर 100 लोग चुन लिए गए तो बाकी तो बेरोजगार ही पड़े रहेंगे। और जहाँ तक हम जानते हैं, और आप भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, ये सब बातें आप जानते हो। क्या इस नौकरी की दशा है क्या? सरकारी दफ्तरों में नौकरियां प्रचारित तो जरूर की जाती हैं कि हाँ नौकरी है, आपसे आवेदन भी मांगे जाते हैं, मगर आपको कभी भी ये पता नहीं चलता कि आवेदनों का हुआ क्या। आपने परीक्षाएं भी दी, और जब कोई रिजल्ट नहीं आपको मिलता है तो समझ लेते हैं कि हम फेल हो गए। और अब कितने पास हुए और कितने फेल हुए, वो तो सरकारी दफ्तर ही बता सकते हैं। मगर चलो, अगर मान भी लें कि 100 लोग, 5 लाख में से 100 लोगों को नौकरी मिल भी गई, तो बाकी के क्या करेंगे? तो क्या भूखे मरेंगे?
नहीं, भूखा तो कोई नहीं मरता। क्यों? क्योंकि आदमी की भूख फिर आदमी से कुछ भी कराने को तैयार हो जाती है। भूखा आदमी ही भिखारी बनता है, भूखा आदमी ही शराबी बनता है, भूखा आदमी ही जुआरी बनता है, भूखा आदमी ही बदमाश बनता है, चोर बनता है, उचक्का बनता है, धोखेबाज बनता है, और वो फिर चोर से भी अगर आगे बढ़ गया तब तो फिर पूछिए मत। फिर क्या करें? इस दशा से कैसे छुटकारा पाए, इन हालातों से कैसे छुटकारा पाए? छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हमें कुछ काम करना सीखना चाहिए। काम न तो छोटा होता है और न बड़ा होता है, सिर्फ स्तर की बात होती है कि आप किस स्तर पर काम कर रहे हो। अगर आप बढ़ई हो, यानी कारपेंटर हो, तो या तो आप लोगों के दरवाजे खिड़कियां बनाओगे, या फिर फर्नीचर बनाओगे, कुर्सियां, मेजें इत्यादि। अकेले हो, एक दूसरा आदमी साथ रखोगे अपनी सहायता के लिए, छोटा मोटा काम करोगे, कैसे भी करके दिन दहाड़ी चलती रहेगी और रोजी रोटी चलती रहेगी। मगर आपका जीने का स्तर क्या होगा? आपके जीने का स्तर बिल्कुल छोटा हो जाएगा। आज की कमाई हो गई तो आज का खर्च निकल गया, फिर कल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। काम मिला तो बेहतर, और नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है। अब इसी को हम दूसरे रूप में देखें। आपने अपने जैसे 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया, सब कारीगर हैं, अच्छे कारीगर हैं, और कुछ अच्छे नहीं भी, अकुशल कारीगर भी, कुछ सिर्फ आपकी मदद के लिए हैं, जिसको हम मजदूर बोल सकते हैं, छोटा मोटा काम करने लायक, जैसा बता दिया वैसा कर लिया। ऐसे लोग 40-50 भी अगर मिल गए, इकट्ठे हो गए, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5-5 हज़ार रुपये भी इकट्ठे कर लिए, तो 40 लोग 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। अब इन 2 लाख से आप क्या कर सकते हैं? इन 2 लाख से एक दुकान किराए पर ले सकते हैं। 10-15 हज़ार रुपये आपको वहाँ डिपॉजिट देना पड़ता है, यानी अग्रिम राशि देनी पड़ती है। फिर आप कमाओगे तो दोगे, उसको किराया भी दोगे, और इतना तो कमा ही लोगे कि किराया दे सको। अब 50 लोग मिलकर के काम करेंगे उस दुकान में। कुछ लोग लोगों से संपर्क करेंगे कि भाई हम ये काम करते हैं, आपके घर में कोई काम हो तो बताओ। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ लोग जाकर के काम लेके आएंगे, कुछ लोग वहां काम करेंगे, कुछ लोग उस काम में मदद करेंगे, और एक बड़े पैमाने पर हम फर्नीचर की दुकान खोल सकते हैं। मेज, कुर्सी और बेड, डबल बेड, सिंगल बेड, फोल्डिंग बेड, अलमारियां, ये सब बनाने का काम हम कर सकते हैं। मगर अकेले होगे तो क्या करोगे? अकेले होगे तो सिर्फ एक हफ्ते में एक अलमारी बना पाओगे, आपकी मजदूरी भी नहीं निकलेगी उसके फायदे में से, क्योंकि जो कुछ मिलेगा उससे ज़्यादा आपका घर का खर्च हो चुका होगा। छोटे मोटे कामों से कभी जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं होती है
जितना अगर हम मिल करके बड़े बड़े काम करें तो हो जाएगी। 50 लोग मिलकर के 100 आदमी का काम एक कर सकते हैं एक दिन में, और 2 आदमी मिलकर के 1 आदमी का ही काम कर पाएगा। अब आप सोचिए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मिलकर के काम करेंगे तो हमारा काम 4 गुना होगा। 4 गुना जब काम होगा तो कमाई 4 गुनी होगी। और जब हम अकेले काम करेंगे, अब अकेले तो आदमी कोई कर नहीं पाता, एक तो उसको मददगार लेना ही पड़ता है। इसका मतलब काम तो एक ही करेगा, मदद के लिए दूसरा रहेगा, तो खर्च 2 आदमियों का, काम 1 आदमी का, मुनाफा 1 आदमी का, तो आधा रह गया। यानी 2 आदमी मिलकर के 1 आदमी का काम करेंगे, उधर 50 आदमी मिलकर के 100 आदमियों का काम करेंगे। इस तरह से जब हम अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे तभी तो हम तरक्की कर पाएंगे। और इसीलिए हम आप सबसे कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने को इसलिए बोलते हैं कि आप जब सब्सक्राइब करेंगे आप तक सूचनाएं पहुंचेंगी, बेल आइकन दबा देंगी तो सूचनाएं भी पहुंचेंगी हमारे वीडियोस की, और हम जो कहते हैं हमारे विचार आप तक पहुंचेंगे और आपके माध्यम से आपके अन्य मित्रों तक भी पहुंचेंगे। देखिए, आपको ज़रूरत हो या ना हो सकता है आपके किसी मित्र को उसकी ज़रूरत पड़े, हमारे विचारों से वो सहमत हो और इस योजना में शामिल हो जाए। हमारे पास कोई जादू का पिटारा नहीं है, हमारे पास योजना है, और उस योजना को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ पहुंचाना ही नहीं चाहते, लागू करना चाहते हैं। आप सिर्फ 10-20 लोग इकट्ठे हो सकते हो, और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि 1500 इकट्ठे हो जाए। 1500 इकट्ठे हो जाए, इतने बड़े भारत में 1500 लोगों का इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि कोई कहीं रह रहा होगा, कोई कहीं रह रहा होगा, आप उसे छोड़िए। जब आप नौकरी करने जाते हैं, रहते हैं लखनऊ में, नौकरी कर रहे होते हैं कलकत्ता में, तब आप नहीं देखते कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। कोई बम्बई भाग रहा होता है, कोई दिल्ली भाग रहा होता है, उत्तर भारत का दक्षिण भारत में जा रहा होता है, पश्चिम भारत का उत्तर भारत में जा रहा होता है, दक्षिण भारत का पूर्वी भारत में जा रहा होता है। हमें एक ही जगह पर सीमित नहीं रहना है। उन सब के रहने का, काम करने का, ये सब जो ज़रूरतें हैं लोगों की पूरी करने का, वो सब हमारी योजनाओं में शामिल है। हमें भी इस बात का ज्ञान है कि विभिन्न स्थानों से जब लोग आएंगे तो उनको रहने को स्थान चाहिए होगा, क्योंकि वो तो पहली ज़रूरत है। और उसके लिए ही तो हम कहते हैं कि आइए हम सब मिलकर के एक उद्योग लगाते हैं, एक उद्योग की स्थापना करते हैं, और उस उद्योग को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वो सब सहूलतें हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगी। तरीके होते हैं हर चीज़ को करने के लिए। अब आपको अगर बहुत सी चीज़ों का ज्ञान होगा, कुछ का नहीं होगा, हमारे माध्यम से और हमारे साथ में मिलकर के जब आप काम करोगे तो उसका जो फल है वो तो आपको ही मिलेगा। हम तो पेड़ लगाने का काम करते हैं,
बाकी फिर उसको बढ़ाना वो तो सब आपका काम रहेगा। हमारा काम है मार्गदर्शन का। और सिर्फ यही नहीं, हम खानापुरी नहीं करते, जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम भी हम करते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप हमसे जुड़ जाइए, और जुड़ने का तरीका हमने आपको बताया है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखते रहें और उनको अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं, अपने परिचितों तक भी पहुंचाएं, उन वीडियोस को शेयर करें। और जो आपका परिचय है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, ये सब आप हमें व्हाट्सएप द्वारा मैसेज कर सकते हैं। हमने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा हुआ है, और उस नंबर पर जो आप हमसे संपर्क करेंगे, आप अपना संपर्क सूत्र भी दे दीजिए, अर्थात अपना मोबाइल नंबर भी उस पर दे देंगे, तो हम आपसे संपर्क कर पाएंगे और आगे की क्रिया क्या है वो हम आपको समझा देंगे। बस इतनी सी बात है, और जब आप इतना करोगे तो निश्चय ही आगे के रास्ते खुलेंगे। नौकरी का सपना अब वो सुहाना सपना नहीं रह गया है। अब तो ये है 10 थालियां हैं और 10,000 मुंह हैं खाने को। 10 थालियां 10,000 मुंह को खाना नहीं खिला सकती हैं। 10 थालियां सिर्फ 10 लोगों तक ही रह जाएंगी, बाकी लोग फिर ऐसे ही रह जाते। निराशाओं से अगर बचना चाहते हो, असफलताओं से बचना चाहते हो, और आगे वाली पीढ़ी के लिए अगर कुछ आप ऐसा करना चाहते हो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के सहारे की खोज न करे, उनका सहारा उनके पास उनके पैदा होते ही रहे, तो निश्चय ही आप हमसे जुड़ेंगे और जुड़ करके एक ऐसे कारोबार की साझेदारी में आएंगे जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की देती जाएगी, खुशहाली देती जाएगी, और आपको किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बस आज इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।